द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू, दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। गुरु है गंगा ज्ञान की, करे पाप का नाश। गुरु है गंगा ज्ञान की, करे पाप का नाश। ब्रह्मा विष्णु महेश सम, काटे भाव का पास। देखिए, अगर आप अपने लाइफ में एक कोच रखते हैं, एक मेंटर रखते हैं, एक प्रिसेप्टर रखते हैं, एक गाइडलाइनर रखते हैं, एक गाइड सपोर्टर रखते हैं, गाइड व्यूअर रखते हैं, तो आप अपने लाइफ को शीर्ष तक पहुंचा सकते हैं। आप अपनी जिंदगी को एक उच्चतम श्रेणी तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, मैं ऊपर लिखा हूं 2022 में एक गुरु बनाइए। 2022 में एक छोटा सा लक्ष्य आपको मैं दे रहा हूं कि 2022 में एक गुरु बनाइए, और गुरु बनाते वक्त इन सारी बातों पर ध्यान जरूर दीजिए। देखिए, मैं लिखा हूं कि पानी के बिना नदी बेकार है, पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार है, और जीवन में गुरु ना होना, और जीवन में गुरु ना होना तो फिर ये जीवन बेकार है। देखिए, मनुष्य के जीवन में एक मेंटर, कोच, लाइफ लाइनर जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, मेंटर, लाइफ लाइनर, कोच या प्रिसेप्टर जो भी है, उसका एक हिंदी मात्र निकलता है गुरु। क्या निकलता है? गुरु। और गुरु का अगर अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करें, उसको थोड़ा सा ब्रेक करके देखें, तो गु मतलब होता है अंधकार और रु मतलब होता है प्रकाश। वह व्यक्ति, वह आदमी जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाए, जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाए, उसे हम गुरु कहते हैं, उसे हम गुरु कहते हैं। क्या आपके जीवन में कोई गुरु है? क्या आप अपने जीवन में किसी को गुरु मानते हैं? क्या आप अपने जीवन में किसी को गुरु स्वीकार करते हैं? मैक्सिमम जवाब आएगा अभी तक कि नहीं। तो क्या आपका लाइफ बिना गुरु का चल रहा है, बिना मेंटर का चल रहा है, बिना प्रिसेप्टर का चल रहा है? तो फिर आप ये बात जान जाइए कि आपका घर, आपका जिंदगी ठीक उसी प्रकार हो जाएगा जैसे बिना नींव का होता है, बिना नींव का होता है। क्योंकि गुरु जो होते हैं वो एक नींव के समान होते हैं, दिखते तो नहीं है, लेकिन पूरी जिंदगी का भार, पूरे घर का भार अपने ऊपर उठाए हुए रहते हैं। इसकी भी मैं बात बाद में करूंगा, थोड़ा सा पहले इधर ध्यान दीजिए। देखिए, जिस प्रकार बिना डायरेक्टर का मूवी नहीं बन सकता, जिस प्रकार बिना डायरेक्टर का मूवी नहीं बन सकता, बिना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का देश नहीं चल सकता, बिना मुखिया के पंचायत और घर नहीं चल सकता, बिना लक्ष्य के हम मंजिल तक पहुंच नहीं सकते, बिना गुरु के हम ज्ञान की प्राप्ति कर नहीं सकते, ठीक उसी प्रकार जीवन को एक नई दिशा देना हो, जीवन को एक सकारात्मक ऊर्जा देना हो, जीवन को एक सकारात्मक विचार देना हो, जीवन को एक सकारात्मक मंजिल तक लेकर जाना हो, तो आपको कहीं ना कहीं गुरु की जरूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं गुरु की जरूरत पड़ेगी। और ये मैं कोई नया नहीं बता रहा हूं, ये पुरातन काल, आदि काल से आ रहा है। सबने गुरु रखा है, कौन नहीं रखा है? अर्जुन की बात करें तो अर्जुन के भी गुरु थे जो कृष्ण थे, उनके राह पर, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते थे। सिकंदर के भी गुरु थे जो विश्व विजेता के नाम से जाना जाता है, शायद वो भारत से हार कर गया था, उनके भी गुरु थे, और वो अरस्तु थे। उसके बाद बात करें तो चंदू यानी चंद्रगुप्त जो मौर्य समाज के संस्थापक थे, उनके भी गुरु थे। चाणक्य जो तक्षशिला के भी वो प्रिसेप्टर थे, तक्षशिला के भी प्रिसेप्टर थे। पांडव यानी अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ये पांचों भाई के भी गुरु थे, जो गुरु द्रोणाचार्य के नाम से जाने जाते हैं, जो गुरु द्रोणाचार्य के नाम से जाने जाते हैं। अयोध्या, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उन लोगों के भी गुरु थे। विश्वामित्र और वशिष्ठ थे, विश्वामित्र और वशिष्ठ थे। सचिन भी जो मास्टर ब्लास्टर ऑफ क्रिकेट यानी क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं, उनके भी गुरु हैं। रमाकांत आचरेकर और विराट कोहली के भी गुरु हैं जो राजकुमार शर्मा है। देखिए, आप राजकुमार शर्मा को जानते होंगे या नहीं जानते होंगे ये मेरे को पता नहीं है। आप रमाकांत आचरेकर को जानते होंगे या नहीं जानते होंगे ये मेरे को पता नहीं है। आप द्रोणाचार्य को जानते होंगे या नहीं जानते होंगे ये मेरे को पता नहीं है। आप वशिष्ठ और विश्वामित्र जी को जानते होंगे या नहीं जानते होंगे ये मेरे को पता नहीं है। लेकिन आप सचिन को जरूर जानते होंगे,
आप विराट कोहली को जरूर जानते होंगे, आप राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को जरूर जानते होंगे, आप अर्जुन को जरूर जानते होंगे, आप सिकंदर को जरूर जानते होंगे। इसलिए मैं शुरू में स्टार्टिंग में बोला था कि देखिए, घर को आप जरूर देख लेते हैं लेकिन नींव को आप नहीं देख पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं घर का जो पूरी मजबूती है वो नींव पर ही टिकी हुई है, नींव पर ही टिकी हुई है। इसलिए मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि 2022 में एक छोटा सा कार्य जरूर कीजिए, और वो है किसी को अपना प्रिसेप्टर बनाइए, किसी को अपना गुरु बनाइए। अगर आपको शीर्ष लेवल तक जाना है, अगर आपको शीर्ष लेवल तक जाना है, सफलता की प्राप्ति करनी है, अपने आप में इंप्रूवमेंट लाना है, ग्रोथ लाना है, तो आप एक प्रिसेप्टर की जरूर चुनाव कीजिए। आप एक गाइडलाइनर, लाइफ कोच को जरूर स्वीकार कीजिए। और देखिए, ये गुरु आप किसको बना सकते हैं? आप अपने कॉलेज या स्कूल के कोई टीचर को भी बना सकते हैं, जो ज्यादा पहुंचे हुए हो, ज्यादा एजुकेटेड हो, यानी शिक्षित हो, ज्यादा उनके पास जानकारी हो, उनको बना सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप अपने रिश्तेदार में किसी को नोटिस कीजिए जो ज्यादा अनुभवी हो, ज्यादा शिक्षित हो, ज्यादा उनके पास जानकारी हो, उनको आप अपना प्रिसेप्टर बना सकते हैं, उनको आप अपना आइडियल मान सकते हैं, यानी आदर्श मान सकते हैं। उसके बाद बात करें तो अगर आपको स्कूल या कॉलेज में नहीं मिल रहे हैं, आपको रिलेटिव में नहीं मिल रहे हैं, तो आप अपने घर में जो अधिक शिक्षित हो, सुयोग्य हो, राइट, और मतलब पढ़े लिखे हो, ज्ञानी हो, उसको आप अपना प्रिसेप्टर बना सकते हैं। उसके बावजूद भी ये तो लिविंग वाले हो गए, जीवित वाले। अगर आपको जीवित लोगों से उतना लगाव नहीं है, उतना कनेक्ट नहीं रखना चाहते हैं, तो वैसे व्यक्ति को आप अपना प्रिसेप्टर मान सकते हैं, आप अपना गाइडलाइनर मान सकते हैं, मेंटर मान सकते हैं, जो अपनी स्मृतियां किताबों में रख कर चले गए हैं, जो अपनी यादें किताबों में रख कर चले गए हैं, जो अभी जीवित तो नहीं है लेकिन उनका अनमोल विचार जीवित है, उन पर आए हुए समस्याओं का समाधान जीवित है, लक्ष्य पूरा करने का नियम जीवित है। उनको आप अपना प्रिसेप्टर मान सकते हैं, उनको आप अपना गाइडलाइनर मान सकते हैं, उनको आप अपना मेंटर मान सकते हैं, उनको आप अपना मेंटर मान सकते हैं। वो आप पुस्तकें को मान लीजिए, वो आप पुस्तकें को मान लीजिए, जैसे जैसे उन्होंने प्रिंट आउट करवाया है या किया है, जैसे जैसे जिस राहों पर चला है, उस राह पर आप चलकर आप अपने आप को शीर्ष लेवल तक पहुंचा सकते हैं। और एक बात और याद करके रखिएगा दी कि दुनिया में हर एक आदमी का कोई ना कोई गाइडलाइनर जरूर होता है। अगर आपको एक घर का निर्माण करना है, अगर आपको एक घर का निर्माण करना है, तो क्या देखते हैं? आप सारे सामान का इकट्ठा कर देते हैं, सभी सामान को इकट्ठा कर देते हैं, तो नोटिस करते हैं, चुनते हैं लेबर को। लेबर का मेंटरिंग कौन करता है? लेबर का मेंटरिंग कौन करता है? उसका मेसन। मेसन जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे लेबर करता है। तो लेबर का मेंटर कौन हो गया? कौन हुआ प्रिसेप्टर? वो मेसन ना हुआ। और मेसन का मेंटरिंग कौन करता है? उसका कॉन्ट्रैक्टर, जो ठेकेदार बोलते हैं। जैसे जैसे ठेकेदार कहता है वैसे वैसे मेसन करता है। और ठेकेदार यानी कॉन्ट्रैक्टर का जो प्रिसेप्टर होता है वो कौन होता है? कौन मेंटरिंग करता है? होम ओनर। और होम ओनर का मेंटरिंग करने वाला कोई आर्किटेक्ट होता है, जो वो नक्शा बना कर देता है। तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ संसार है, एक दूसरे का गुरु चेला संसार है, शिष्य गुरु है। तो आप भी अपने लाइफ में एक जरूर मेंटर चुने, एक जरूर प्रिसेप्टर चुने, उसके पास जाएं, उससे कुछ सीखे, उसको आधा घंटा समय दें, अपना दुख दर्द गम खुशी उससे बांटे। मैं पक्का कह रहा हूं कि आपका लाइफ आसान रहेगी, आपका लाइफ इजी रहेगी, आपका लाइफ बहुत खुशहाली से बीतेगी, कटेगी। गुरु को लेकर आपके मन में क्या विचार है, आपके मन में क्या राय है, नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में। तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय।